सुनते हैं जी कि जेयूआई ने तो फैसला कर लिया है, अब गेंद तहरीक इंसाफ की कोर्ट में है, अब अगला फैसला उससे करना है। अब देखना ये है कि बैरिस्टर गौहर और उनकी टीम कितनी जल्दी कोई फैसला करती है और कितनी जल्दी किसी अगले लाए अमल का ऐलान करती है, क्योंकि जाहिर है इस तरह अगर आप पॉलिटिकल जमूद का मुजाहरा करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। अगर आप ये समझते हैं कि किसी जगह इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का इत्तेहाद रुक जाएगा, आपके ख़िलाफ़ मुआंदाना कार्रवाइयों का सिलसिला तर्क कर देगा और आपकी जमात को अंदर से मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला तर्क कर देगा, तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं होने वाला। पहले कुछ लोगों ने ये खबरें दी थी कि तहरीक इंसाफ ने ऑफ़र की है मौलाना फजल रहमान साहब को कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे, आप हमारे साथ अलाइंस में शामिल हो जाएँ। हम दोनों जमातें चूँकि बड़ी स्ट्रीट पावर रखती हैं इसलिए मिल के एहतजाज करते हैं और हुकूमत को सड़कों पर टफ़ टाइम देते हैं, और मौलाना साहब ने उनसे टाइम लिया हुआ था। और अब भी ये खबरें ज़राए से ही आ रही हैं कि मौलाना साहब और उनकी जमात ने अपनी मजलिस आमला के इजलास के बाद फाइनली ये फ़ैसला कर लिया है, काफ़ी टाइम लेने के बाद, कि नहीं, हम तहरीक इंसाफ के साथ किसी ग्रैंड अलाइंस में शामिल नहीं होंगे, और ना ही तहरीक इंसाफ और जेयूआई मिलकर कोई अलाइंस करेंगी, और ना ही जेयूआई किसी ऐसे अलाइंस में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ का कायम करदा होगा। क्योंकि ये जो प्रो PMLN मीडिया आउटलेट्स हैं उनके बकौल तो ऐसा इसलिए है कि मौलाना फजल रहमान साहब को एतबार नहीं है इमरान खान साहब पर और PTI पर कि वो अपने वादे पूरे करेंगे या नहीं, और वो उन्हें वक्त पड़ने पर सदर पाकिस्तान बनाएंगे या नहीं, और ये कि वो उनसे बाला बाला इस्टेब्लिशमेंट से कहीं कोई डील तो नहीं कर लेंगे। लेकिन जो प्रो PMLN मीडिया आउटलेट्स नहीं हैं, जो तकरीबन आज़ाद किस्म के सहाफ़ती ज़राए हैं, उनका दावा है कि नहीं, इसकी वजह माइंस एंड मिनरल्स बिल है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसने जेयूआई की आंखें खोल दी हैं, और जेयूआई को ये समझाया है कि चूँकि उसकी भी सियासत का गढ़ तहरीक इंसाफ की तरह खैबर पख्तूनख्वा ही है, लिहाजा अगर कभी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा काम किया जो अवाम के सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ हुआ, तो जेयूआई के लिए वो नादिर मौका होगा उसे कैश करवाने का। और अगर उसने तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस कर लिया तो फिर वो ऐसे मौके पर लोगों के सेंटिमेंट्स को कैश नहीं करवा सकेगी। अब जैसे हमने देखा कि जब नहरों का मसला सिंध में बना तो अपोजिशन ने इस मसले को उठा लिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई अपोजिशन के मुतालबे के सामने घुटने टेकने के लिए। बैन ही जेयूआई ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ की गंडापुर हुकूमत रावलपिंडी के कहने पर माइंस एंड मिनरल बिल्स मंजूर करवानी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, जो कि ऐसा बिल है जो लोगों के सूबे के लोगों के बहुत से राइट्स को वफाक के सामने सरेंडर कर देगा और बहुत से सूबाई राइट्स को वफाक की झोली में डाल देगा इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। अगर वाकई जेयूआई का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो पठान हैं, वो तो अपने किसी राइट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेंगे, और वो तो अगर गंडापुर हुकूमत ने ऐसा कोई बिल मंजूर करवाया तो वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ऐसे मौके पर अगर फजल रहमान साहब PTI के साथ इत्तेहाद कर चुके हुए तो वो उनके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकेंगे, जो कि ज़ाहिर है उनको सियासी तौर पर महंगा पड़ेगा अपनी होम ग्राउंड में। चुनांचे वो तो ये चाहते हैं बकौल आज़ाद सहाफ़ती ज़राए के इशू टू इशू सियासत करने के लिए और एक अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फजल रहमान साहब को ये सूट नहीं करता कि वो मरकज़ में ताउन करें PTI के साथ, इसलिए वो ताउन नहीं कर रहे। लेकिन जो प्रो PMLN आउटलेट्स हैं उनका ये दावा है कि नहीं, मौलाना साहब को ये भरोसा नहीं है PTI पर कि वो किसी भी वक्त मौका पड़ने पर इस्टेब्लिशमेंट से कोई बाला बाला डील कर लेगी और मौलाना साहब हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि माजी में PDM के ज़माने में भी मौलाना साहब के साथ ऐसा ही हुआ था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली थी और मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का लारा तो दिया गया, लेकिन उनके हाथ कुछ ना आया। बैन ही उन्हें लगता है कि अब तहरीक इंसाफ ही उनके साथ वही खेल खेलेगी जो पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 16 माह की हुकूमत के ज़माने में किया था, कि मिलकर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट कभी अचानक कोई डील कर लेंगे और मौलाना साहब हाथ मलते रह जाएंगे। चुनांचे वो इसलिए कोई नई इत्तेहाद कर रहे। मगर वजह जो भी हो, अब शदीद गर्मी आने वाली है, शदीद सर्दी जा चुकी है, रमज़ान जा चुका है, यही तकरीबन मोतदल मौसम है। वैसे तो मोतदल मौसम अब पाकिस्तान में रही नहीं, लेकिन नाम नेहाद ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, यही मोतदल मौसम है। और बड़ी ईद से पहले पहले का यही वक्त है। इसके बाद फिर बड़ी ईद के तैयारियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फिर शदीद गर्मी भी शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसी 1 डेढ़ महीने में
तहरीक इंसाफ को थोड़े से जल्द से जुलूस करके हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए तैयार होने की ज़रूरत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की कहीं कोई ग्राउंड पर तैयारी नहीं नज़र आ रही। बहरहाल अगर उसे मौलाना साहब की तरफ से किसी आसरे की उम्मीद थी तो वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर उसे वकला की जानिब से कोई आसरा है तो वो भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब धड़ाधड़ जज पे जज अपॉइंट हो रहे हैं, चीफ जस्टिस भी तमाम सूबों में अपॉइंट होने लगे हैं, वकला की जानिब से किसी हरकत का कोई मुजाहरा नहीं होगा। अगर सज्जे खब्बे कहीं भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ये देख रही है कि उसे वकला से, BYC से, अख्तर मैंगल से, मौलाना फजलुर रहमान से कहीं से भी कोई सपोर्ट मिल जाएगी तो मेरे वालों ना ही समझो। अगर उन्होंने हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना है, दोबारा ख़बरों में आना है, दोबारा एक एक्टिविटी जनरेट करनी है, जैसे कि वो 2 बार पहले इस्लामाबाद की जानिब गंडापुर की क़यादत में मार्च के दौरान एक्टिविटी जनरेट कर चुके हैं, तो इट्स हाई टाइम। वरना और अगर वो ये समझते हैं कि किसी तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी तो वो तब अब इस्लामाबाद आएंगे या कोई और एक्टिविटी करेंगे, मसलन किसी किस्म की स्ट्राइक, जिस तरह के जमात इस्लामी अकेले फ़लस्तीन के नाम पर पावर शोज़ कर रही है और अब उसने पूरे मुल्क में स्ट्राइक्स का भी ऐलान किया है 26 तारीख को। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आप किसी भी इशू को उठाकर, चाहे वो नहरों का इशू हो, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू हो, जमात इस्लामी के साथ मिलकर आप इत्तेहाद करके ऐसी कोई रैलियाँ निकालते हैं, यानी आप आवाम की नज़रों में आते हैं, आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, आप महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, आप मुर्गी की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, दुनिया के चीनी की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, आप दुनिया के किसी भी मसले पर अगर एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, एक्टिविटी जनरेट करते हैं, तो वो आपको खुद करनी होगी। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो फिर खुदा हाफिज़, फिर आपको कहीं दाएं बाएं से सपोर्ट नहीं मिलने वाली। और अगर आप ये समझते हैं कि आप चुप करके अच्छे बच्चे बनकर बैठेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी बच्ची बन जाएगी, तो मेरे बोलो बिल्कुल ना ही समझो। किसी भी वक्त आपको अब मज़ीद फॉरवर्ड ब्लॉक का सरप्राइज़ मिलने वाला है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और किसी भी वक्त आपको बजट से पहले चूँकि डर है इस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग को कि पीपल्स पार्टी उन्हें तंग ना करे, लिहाजा वो JUI के, PTI के, अख्तर मैंगल के, जिसके मज़ीद बंदे तोड़ सके वो बिल्कुल बजट से पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे।